पहलगाम हमले के 14वें दिन आज बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। नमस्कार, मैं अपनी बात को शुरू करूं इससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है राजीव शर्मा और मैं पिछले कुछ दिनों से भारत पाक के बीच में जो कुछ चल रहा है उस पर थोड़ा निगाह रख रहा हूं। तो उसी क्रम में आज भारत में भी बहुत कुछ हुआ है और पाकिस्तान में तो बेहद खलबली मची हुई है। एक तूफान सा आया हुआ है। तूफान एक नहीं, वहां कई तरीके के तूफान कई तरफ से आ रहे हैं। तो पहले हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत में आज एनएसए की मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री के साथ। एनएसए मतलब अजीत डोभाल की मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये बहुत क्रूशियल मीटिंग है। आज केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के सचिवों से बात की और रिहर्सल, जो एक युद्ध रिहर्सल होता है, युद्ध से बचाव का रिहर्सल होता है, वो उसकी मीटिंग की और कल सब जगह रिहर्सल होगा। इसके साथ ही आज शाम होते होते भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से नोटिम जारी कर दिया। नोटिम मीन्स नोटिस टू एयरमैन, मतलब वो भारत अब पाकिस्तान की दक्षिणी सीमा पर कल से युद्धाभ्यास करेगा। ये भारत की वायुसेना युद्धाभ्यास करेगी। और ये दक्षिण सीमा कौन सी हुई? सिंध के आसपास। सिंध से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये जो पूरा इलाका है ये दक्षिण पाकिस्तान का इलाका कहलाता है। इस इलाके में कहा जाता है ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। भारत यहाँ पर 100% एज रखता है पाकिस्तान पर। वैसे तो सब जगह ही एज है भारतीय वायुसेना की। पाकिस्तान के किसी भी इलाके में आप देख लो तो एज है, लेकिन ये चूंकि समुद्र के नज़दीक है इसलिए और भी एज बढ़ जाती है। तो महत्वपूर्ण बातें क्या थी वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। पाकिस्तान में कल जहां नेशनल असेंबली के सेशन में सरकार गायब थी, उसके बाद में वहां के जो विपक्षी दल हैं उन्होंने सरकार को लताड़ना चालू किया। लाहौर की लाल मस्जिद के मौलाना के बयान को सारे लोगों ने सुनाई। उन्होंने कहा कि भाई कितने लोग जंग में जाएंगे पाकिस्तान के साथ अगर हिंदुस्तान हमला करता है तो। चंद लोगों ने हाथ उठाए थे। खैबर पख्तूनख्वा के एक मौलाना ने कुरान पर हाथ रख करके कसम खाई और कहा कि कोई भी पश्तून पाकिस्तान की तरफ से इस बार चुनाव इस बार लड़ाई नहीं लड़ेगा। बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि अगर पाकिस्तान की सेनाएं भारत की सेनाएं अगर पाकिस्तान आती हैं तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। भारत की तरफ से लड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। इसके बाद में आज दो और बड़े लोगों के बयान आए। एक बयान आया भारत में पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित का। अब्दुल बासित ने कहा कि भारत 10 और 11 मई के दरमियान पाकिस्तान पर हमला करेगा। अब्दुल बासित ये आईएसआई के उस समय की आईएसआई के हाथ के मोहरे रहे और भारत में ये उच्चायुक्त का काम कम और आईएसआई का काम ज्यादा करते थे। इसलिए भारत सरकार ने इन्हें जबरन यहां से निकाला था। अब्दुल बासित को इनका टर्म पूरा नहीं हुआ था, भारत सरकार ने जबरन इनको यहां से निकाला था। खैर, वही अब्दुल बासित हैं जो कह रहे हैं कि साहब 10 और 11 मई के दरमियान भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। अच्छा, इस बात को पाकिस्तानियों की इस बात को कहां तक रेलिवेंट माना जाए मुझे लगता नहीं वैसे। क्यों? क्योंकि एक बार इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा साहब, वो बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान पर हमला करने वाला है भारत। उसके बाद में रात के 2 बजे इनके सूचना मंत्री तरार साहब वो आके बयान देते हैं, अताउल्ला तरार साहब, कि साहब कि वो भारत जो है वो 24 से 36 घंटे में हमला करने वाला है। इनक्रेडिबल एविडेंसेस हैं। तो इनके क्रेडिबल एविडेंसेस कितनी क्रेडिबल होते हैं ये आपने देख ही लिया। वैसे इनमें से किसी को भी अगर हम साहब कहते हैं तो हमें लगता है कि हम इनको बेवजह इज्जत बख्श रहे हैं। ये इज्जत के काबिल नहीं है। इनको अब्दुल तरार में उसको अताउल्ला तरार को अताउल्ला तरार ही कहना चाहिए, अब्दुल बासित को अब्दुल बासित ही कहना चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग बहुत बेहया और कम ज़र्फ है।
ये लोग भारत की पीठ में हमेशा छुरा भोंकना चाहते हैं। अब खास बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि एक रिटायर्ड मेजर हैं आदिल रजा, जो आजकल इंग्लैंड में रहते हैं। आदिल रजा को यूं तो पीटीआई और इमरान खान का प्रशंसक कहा जाता है। वैसे भारत के खिलाफ बोलने में इन्होंने भी कभी कमी नहीं रखी है, लेकिन जो आज इन्होंने बातें कही हैं बहुत सनसनीखेज कही हैं। सभी लोगों ने आसिम मुनीर का वो वाला बयान तो सुना ही होगा जो उन्होंने अपने एक जलसे में कहा था लोगों को। मेरे ख्याल से शायद ये जलसा पीओके में था, जहां भी हो मुझे जगह सही नहीं मालूम है, लेकिन पाकिस्तान में था। और उस जलसे में इन्होंने आसिम मुनीर ने कहा था कि टू नेशन थ्योरी पर जिन्ना ने ये मुल्क बनाया था। हिंदू हमसे कमतर होते हैं, हम हिंदुओं से बहुत बढ़ करके हैं, हमारा रहन सहन हमारी संस्कृति सब उनसे अलग है। अब वो आज भी जो है वो जो ये चीज़ है ये आज भी मायने रखती है। और उन्होंने ख़ास तौर से हिंदू शब्द इस्तेमाल किया था। और उसी के कुछ दिन बाद ये पहलगाम में हमला हो गया। इसी को लेकर के आदिल रजा ने ये सनसनीखेज खुलासा एक टीवी चैनल पर बैठ के कहा है क्या है कि इस हमले को लेकर के आईएसआई ने मना किया था आसिम मुनीर से कि भारत पर किसी भी तरह का ऐसा हमला ना कराया जाए, लेकिन पाकिस्तान में जो इस समय दरारें दिखाई दे रही हैं, जो फूट दिखाई दे रही है, उसको भरने के लिए आसिम मुनीर ने आईएसआई की जी हाँ डीजी आईएसआई की इस सारी तकरीर को, इनकी दलीलों को दरकिनार करते हुए ये हमला करवाया है। आदिल रजा ने कहा है कि यह हमला सीधे सीधे आसिम मुनीर के हुक्म पे